अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आप सब वेल विशर्स की दुआओं से हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और हम लोग आ चुके हैं अपने घर में, दिल्ली में। और यहाँ पर जब हम आए तो देखा तो मौसम तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। तो हमने सोचा कि सबसे पहले तो जो हमारे घर में लोग रहते हैं और जो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए, तो इसलिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरी बेटी इकरा जा रही हैं यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि जब ये चली जाएंगी तो फिर मैं भी थोड़ा सा अपना कुछ काम करूं। तो क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह अभी फ़िलहाल तो बांट देती हूँ, बाकी के मैं बाद में बांटूंगी। क्योंकि अभी जस्ट हम लोग आके उतरे ही थे और ब्लैंकेट्स मैंने घर में रखे हुए थे बांटने के लिए। तो मैंने फिर जो है मैंने कहा कि अपनी हाउस असिस्टेंट से कि अपनी तरफ तुम्हारी साइड में जो भी लोग ज़रूरतमंद हो उनको तुम ये कंबल मेरी तरफ से बांट देना। तो वही वो जो है सारे कंबल वगैरह देख रही थी। वो भी दे दूंगी। और तुम्हारी साइड होंगे ना लोग, तो मैं चाह रही थी कि बढ़ जाएं ये मतलब ब्लैंकेट्स। ठीक है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सदक़ा जारिया इंसान करता ही रहता है, लेकिन हमारा सबसे पहले जो फ़र्ज़ आता है वो ये आता है कि जो हमारे घर में आ रहे हैं, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम उन लोगों के लिए सबसे पहले सोचें। ये देखो 3 हो गए और ये कितने ये हैं? 2 ये 5 हो गए ना। 5 हो गए। तो मैं उसको छोड़ दी गिनती है। हाँ 5 6 हाँ 10 होंगे मेरे ख्याल से। अभी और ख़रीदूंगी मैं। 7 हाँ 8 9 10 है बस। ठीक है 10 है। 10 इस समय 10 है ना। हाँ सारा मिला के 10। ठीक है ओके। वहाँ बांटने हो किसी को तो बांटने के लिए ले लो। ये हमारे पड़ोस में गरीब है उनको ले दे जाओ दूंगी। ले जाओ। 3 मैं ले रही हूँ। हाँ ठीक है। थैला है तुम्हारे पास? हैं? थैला है, थैला कोई? इसी में ला लूँगी। इनको भी तो देना है मुझको, अच्छा वो भी तो बांट देगी अपने। और किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनने का जो एक हमें अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया है, तो उसके लिए हज़ारों लाखों बार अल्हम्दुलिल्लाह ये तो 3 अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने लिए लिया है हाँ ठीक और 2 उनके लिए मेरे पड़ोसी। हाँ दे ये देना। 2 देने हैं। दे देना, काम आ जाएंगे। अभी सर्दी भी हो रही है ना, वो ले जाएगी तो बढ़ जाएंगे। बस सोच रही हूँ ये गार्ड है ना अपने, तो गार्ड यहाँ ड्यूटी करते हैं, रात में इनके काम आ जाए। हमारे घर में जो लोग आते हैं उनका ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। 2 मैं ले लूँगी, एक मम्मी को दे दूँगी। दोनों का हो गया है। और ये मैं अपनी हाउस असिस्टेंट को दे रही थी। उनकी बेटी छोटी सी प्यारी सी बेटी है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि उसको कुछ मुझे वेलवेट का कुछ ड्रेस दिलाना है। तो मैंने कहा तुम ये रखो और उसको दिला देना और वो खुश हो जाएगी। छोटे बच्चे तो वैसे भी छोटे छोटे से होते हैं, प्यारे प्यारे देखो से। बस में आते आते सोच रही थी कि मैं चलो कभी पैसा होगा भी तो नहीं है, तो आते आते ये वाली ड्रेस दिलाऊंगी। बड़ी प्यारी ड्रेस है वो, अल्लाह ने और बहुत जल्दी पूरी कर दी। ये है, खुदा से मांगो तो कभी वो नहीं होता है, खाली हाथ नहीं मिलता है। चलिए जैसे भी लायक है इंशाल्लाह। चलो ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पे आ चुके हैं और ये देखिए घर पे हम सारा फर्नीचर जो है वो कवर करके गए थे। और जाहिर सी बात है कि 2 महीने से घर बंद है हमारा, तो अभी हमें सारी देखना होगा क्लीनिंग वगैरह का हिसाब पूरा। तो फिर आपसे सफाई वगैरह जब हो जाएगी तब दिखाएंगे उसके बाद आपको। और क्योंकि इतने दिन से फ्रिज हमारी बंद पड़ी हुई थी और सब बंद पड़ा था, तो मैंने कहा कि इसकी क्लीनिंग वगैरह करवा दी जाए। क्योंकि जो है क्या है कि अंदर रखे रखे भले ही कुछ भी सामान नहीं होता है, तब भी वो जो है उसके अंदर से एक स्मेल सी आने लगती है। हालांकि ऑफ़ नहीं किया है उसको, ऑन ही रहे वो जो है 2-2.5 महीने के करीब जितने भी दिन हम बाहर रहे थे। तो मैं ये सफाई करवा रही थी पूरी घर की हर तरीक़े से, कि इधर हम सारे जो फ्रिज वगैरह और ये सब जो भी किचन में चीज़ें होती हैं उनकी करवा रहे थे, और इधर ये ड्राइंग रूम की उन लोगों से करवा भी रहे थे, और ख़ुद भी फिर देखना ही पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर पर तो आ चुके हैं और सफाई भी थोड़ी थोड़ी चलती जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है घर इतने दिन तक बंद था तो जो है उसमें टाइम लगता। माशाल्लाह से ये सब मंगवाया है सामान, हेल्दी सामान मंगवाया है सारा। इसमें क्या है क्रमा, ये क्या है? ये लेटेस है, ऑर्गेनिक लेट्यूस। हाँ। अलग तरीके का। फिर ये आपको दिख रहा है पुदीना दिख रहा है। फिर ये पार्सले है, ये अलग तरीके का पार्सले हम दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए बड़ा है, इसका पत्ता दिख रहा है आपको। और ये भी पार्सले है, ये छोटा वाला है इसके छोटे पत्ते का। ठीक है। उसके बाद अनार की
ये छिले हुए अनार खुद ही। फिर एवोकाडो है 2 तरीके के, एक तो ये है, ये देख लीजिए इसमें सब, ठीक है। और एक इसके अंदर रखे हैं एवोकाडो, वो हल्के वाले, हल्के इन द सेंस लाइट कलर का एवोकाडो, लाइट कलर का। और एक ये डार्क कलर का है। और ये है स्ट्रॉबेरीज। वो स्ट्रॉबेरीज हैं, ये थाई गुआवा है। उसके बाद ये वो है, इस फल को कहते हैं परसिमन यानी रामफल। अच्छा। तो खीरा, ये सिंघाड़े हो गए, ये आपके पियर्स हो गई, 2 अलग अलग तरीके की, एक ये इसमें कीवी है, वो है ड्रैगन फ्रूट, ये है ब्लूबेरीज। ड्रैगन फ्रूट। हाँ, ये ब्लूबेरीज हैं, वो चिया सीड है, वो अंडे मखाना है, और बहुत सारा सामान अभी अंदर से निकालना है। और अभी बहुत सारा आने वाला भी है माशाल्लाह से। हमने ये भी मंगा दिया आपके लिए, अखरोट भी मंगा दिए, ये अखरोट है। ठीक है। और ब्राजीलियन नट्स, क्योंकि ये साहबजादी जो है बड़ी इंटेलिजेंट, काफी न्यूट्रिशनिस्ट है माशाल्लाह से बेटी, तो उन्होंने सारा सब कुछ सजेस्ट करा है, तो उन्हीं उनके के ही क्लाइंट्स कहने की के सक्सेस ऊपर। बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, अब काफ़ी ज़्यादा लोग उनसे वो हैं, मतलब पॉजिटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा है ये लोगों का। तो ये है ब्राज़ीलियन नट्स, ये भी साहबजादी के कहने से मंगाए हैं। उसके बाद काजू है, ये रहे काजू। फिर ये और अखरोट हैं, डबल अखरोट हो गए, ज़्यादा है। फिर ये है रोस्टेड बादाम, इसे यहाँ रख देते हैं। उसके बाद ये और ब्राज़ीलियन नट्स, ये सिंपल वाले बादाम, और साथ में है ये मखाना। और अभी ये जो घंटी बजी है इसमें और ऑर्डर आए हैं, ये मखाना है, हम और ऑर्डर देख के आते हैं क्या क्या आया है। देखो ये कहाँ से आया है? इसमें रखते हैं। तो सामान का सिलसिला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। olive oil ये है। क्या है? ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल। पीछे रखते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ। और हमने ये मंगा दिए, ठीक है, ये ग्रीन ऑलिव्स हैं, ऑलिव्स तो वैसे रखे स्लाइस्ड हुए एंड हैं। पिटेट्स हैं, पिटेट। ये ब्लैक है, और ये रहे, और ग्रीन छोटे थे इससे 2 मंगा। उसके बाद ये रही आपका दालचीनी का पाउडर आ गया पाउडर में, और हमने 2 मंगा दिए, ये वो है श्रीलंकन दालचीनी, श्रीलंका गए थे ना वहाँ पे, ये हमने गोश्त रख दिया कुछ। उसके बाद ये ऑर्गेनिक मेथी दाना, ठीक है, और इसमें नारियल पानी वगैरह है, और ये बहुत सारे नारियल पानी। सॉल्टेड कॉकटेल नट्स, तो ये वो नट्स वगैरह खाते रहते हैं, ठीक है। देखते हैं इनका हम रिव्यू लेंगे, जो हमने सामान मंगाया है कि क्या कहती हैं इस पे। तो सामान मंगाया है क्रमानी कॉफ़ी, और वो तुम्हें बताना पड़ेगा कि जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जो जो तुमने कहा था ना वो सारे सामान आया है, तो अब तुम देख लो इसके अंदर सामान क्या क्या है। अड़े हैं इसके अंदर, ये पार्सले रखे हैं इसके अंदर, और फिर ये देखो ये भी पार्सले, ये मखाने हमने अलग, एवोकाडो भी है, ड्रैगन फ्रूट भी है, स्ट्रॉबेरीज भी हैं, और ये देखो ब्लूबेरीज हमने कहीं थी। चलिए अब खाइए। फिर ये पियर्स हैं, कीवी हैं, और जो ये देखो ये क्या है, ये है रामफल। ये पता है तुम्हें, परसिमन कहते हैं इसको। ये अच्छा होता है, फायदा करेगा ये नुकसान तो नहीं करेगा, ठीक है। और इसके अंदर और भी चीजें रखी हुई हैं, पता नहीं इसमें क्या है। कितना सही है। और वो चिप्स हैं तुम्हारे पास, तो और अमरूद, और ये ऑलिव्स हैं। सब है ये, सही है ये। हाँ अच्छा है, वही सब है, बहुत अच्छा है, वैसे रोज खाइएगा, ठीक है। इसको डाइट में शामिल करना है ना अपने। हाँ वो छोटा है, और जो बाद में काला भेजा है वो बड़ा है बहुत। ऐसा नहीं करा, 20 जोड़ी कपड़ा आ जाएगा। तो मैं ये ख़रीदने आई हूँ अपनी, जो मेरी वो है ना हाउस असिस्टेंट, उसके लिए ख़ास तौर से आई हूँ मैं, क्योंकि वो जा रही है छुट्टी पर असल में। जबकि मैं तो अभी इतने दिन रही थी तब तो वो गई नहीं, अब जा रही है वो। तो मैंने कहा कि नहीं मैं ख़रीद लेती हूँ, लाओ। तो ख़ास तौर से आई थी, जबकि मैं अभी निकली भी नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम सिर्फ ख़रीदारी उनके लिए लेने आई हूँ मैं। तो मैं ख़ास तौर से अपनी हाउस असिस्टेंट के लिए बैग्स वगैरह ख़रीदने के लिए गई थी। लाजपत नगर से मैं लेकर आई थी, क्योंकि मैंने कहा कि वो असल में छुट्टी पे जा रही थी। तो मैंने कहा पुरानी चीज़ देते हुए अच्छा नहीं लगता है, मैं दूंगी तो नई ही चीज़ दूंगी, तो इसलिए मैं नया बैग लेकर आई थी। कपड़ा ठीक है, नया है बिल्कुल, पुरानी चीज़ तुमको नहीं दी, तुम पुरानी कर रही थी। और इसमें जो है ये जेब, ये नया है, शुक्र अल्लाह का करो, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर चीज़ में। और सुनो, ये जेबें भी हैं इसके अंदर, इधर भी जेब है
और इधर भी जेब है, ठीक है। तुमने क्योंकि तुम्हें फ़ोटो भेजा, तुमने कहा नीला ले लीजिए, तो मैंने नीला इसलिए ले लिया। नहीं तो वाइट कलर का भी था। इसमें 2 जेबें भी हैं। इसमें तो अपना कुछ हल्का फुल्का रखना, ऐसा नहीं हो कि भर दो पूरा। इसके केले ख़रीद लेना, केला खा लेना और पकड़ो ये। और यहाँ पर इकरा जो है मेरे फॉर्म वगैरह भर रही थी बैंक के, जो कि मुझे देना होता है, हर साल सबमिट करना होता है। और ये काम कोई आसान नहीं होता है, ये काफ़ी पेचीदा काम होता है। इसको करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है ये सब। आज मैं आई हूँ अपनी बेटी के साथ, इकरा के साथ, उनके डिपार्टमेंट, क्योंकि माशाल्लाह से वो PhD कर रही हैं, तो जो है वो रिसर्च स्कॉलर हैं, तो इसलिए वो उनको कुछ काम था, तो मैंने कहा कि मैं भी चलती हूँ। और ये देखिए, ये मेट्रो जाएगी अभी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ऊपर से मेट्रो जाती है। और ये मैं जो है पहले जब इनका एडमिशन जो कराया था PhD में, वो इनके अब्बी ने कराया था। और वो इतना ज़्यादा हम लोगों को रहता था, माशाल्लाह से हाईली क्वालिफाइड हैं ये तो। साइंस की स्टूडेंट हैं, CBSE स्टूडेंट हैं, टॉपर रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट। तो उनको लेकिन ये था कि जो है जब वो आए थे एडमिशन कराने, तो हमने कहा कल करा दीजिएगा, तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं मैं आज ही जाऊंगा। और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सब इनके पेपर्स निकलवाए, सब करवाया, और फिर इनका एडमिशन करवाया, PhD में एडमिशन करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जो है यहाँ पर पढ़ा भी रही हैं और एज अ रिसर्च स्कॉलर हैं, लेकिन ये क्लासेस भी लेती हैं माशाल्लाह से। तो अभी गई हुई हैं ये, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपसे सलाम दुआ कर लेती हूँ। और वहाँ बैंक से काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर इकरा के साथ उनके यूनिवर्सिटी में। तो उनका कुछ काम था, तो मैंने कहा कि मैं भी चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी की दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं। और उम्मीद है कि आप लोग सभी जो है खुश अखलाक़ी से रह रहे होंगे और अपनों के साथ। तो अभी जो हम लोग असल में 2 महीने का हमारा सफ़र रहा, उम्रा पे गए थे 2 महीने पहले। तो वहाँ पर काफ़ी टाइम रहे, मक्का मदीना में हमारा काफ़ी बहुत सुकून भरा, हम लोगों का जो स्टे था वो बहुत सुकून भरा रहा। उसके बाद फिर हम रियाद चले गए थे, और फिर वहाँ से हम जो है दुबई आए, तो दुबई में भी रहे। और दुबई में हमारी बेटी जो है आ गई थी वहाँ पर। तो अभी हम लोग वापस आए हैं, असल में 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही अभी हम लोग वापस आए। वहाँ जैसे आए तो मेरे बड़े भाई जो है, उनकी बेटी की शादी थी यहाँ पे दिल्ली में, रिसेप्शन था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत खुश अखलाक़ी से मुझे भी इन्वाइट किया था, और इकरा दोनों को ही उन्होंने जो है बहुत खुश अखलाक़ी से अलग अलग इन्वाइट किया था। तो इत्तेफाक था कि हम लोग उसी सुबह, जिस दिन उनका रिसेप्शन था, उसी सुबह को हम लोग यहाँ पर आए हैं दिल्ली में। तो हम लोग चले गए थे, हालांकि थके हुए थे, लेकिन तब भी हम लोग चले गए थे वहाँ पर। तो अच्छा रहा काफ़ी शादी का भी हमारा। अब ये है कि आज ये करा क्रमा ने कि ये खाना मंगाया। उन्होंने कहा अभी तो सामान भी अनपैक हुआ नहीं है हमारा, थोड़ा सा ही लोगों ने एक आध सूटकेस ही खोला है बच्चों ने। और इधर ये सूटकेस हमारा एक रखा हुआ है, जो कि टूट भी गया था, ये जो है ट्रैवल के अंदर हमारा। तो ये अक्रमा ने सब खाना मंगाया है, जिसको अभी हम जो है दिखाते हैं कि क्या क्या है खाने में, उसको भी दिखाएंगे। और उसके बाद हम आपको, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि बच्चों ने आते ही, दोनों बच्चों ने माशाल्लाह से, क्योंकि ये लोग बिल्कुल अपने अब्बी के ऊपर ही पड़े हुए हैं, इनके अब्बी को भी बहुत ज़्यादा शौक था हर चीज़ का। तो वो इन लोगों ने सफाई भी करी है, क्योंकि 2 महीने तक, जाहिर सी बात है 2 महीने से ज़्यादा ही घर हमारा बंद था, तो बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो रही थी। तो दोनों बच्चों ने मिलकर माशाल्लाह सफाई करी है। और सामान ये लोग कुछ अक्रमा लेकर आए। अक्रमा को भी अपने अब्बी की तरीके से बहुत ज़्यादा शौक है, तो मदीने से इन्होंने काफ़ी शॉपिंग की थी, जिसके बारे में ये अक्रमा ही आपको बताएंगे। अक्रमा बताइए बेटा, आप क्या क्या लेकर आए थे? शॉपिंग तो बहुत सारी चीज़ों की है हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह से। ये है लिविंग रूम इस तरीके से, और साहबजादी के साथ मिलके भाई इसको हमने सेट कराता है अभी, क्योंकि इसको हम लोग ना सब ये कुशन वगैरह जितने भी हैं ना, ये सब हम लोग हटा के गए थे यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें, ये हमें बड़ा अच्छा लगा था। ये आप तीन में साथ में मदीना से लिया था। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा शो पीस है ये। और इसके ऊपर देख लें क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त हमको लगा था ये। और ये तमाम चीज़ें हैं जो अब्बी के साथ जो है, हमें जब हम जाते थे तो हम ले लेके आते थे, क्योंकि भाई अब्बी को भी हमेशा से अच्छे तरीके से शौक़ रहा। ये ताशकंद की है, ये ताशकंद से हम लेके आए थे। और ये बखूर के लिए हम लाए हैं, बखूर के लिए हम लाए हैं इसको। और असल में अब्बी को भी हमेशा से शौक़ रहा था। और हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है और रहमत दी है और आप इस लायक हैं, तो वो जो अल्लाह ने आपको नवाजा है वो 3 चीज़ों में देखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की नेमतें, सबसे पहले आपकी सवारी, दूसरे आपकी खुराक, और तीसरा आपका लिबास।
तो ये 3 चीज़ें, तो हम लोगों के लिए ये चीज़ जो है इस पे अमल हम लोग करते हैं कि भाई अल्लाह ने अगर नवाजा है तो हमारी खुराक अच्छी हो, हमारी सवारी बेहतरीन हो और हम लोगों का लिबास उस चीज़ को ज़ाहिर करे। क्योंकि आजकल क्या है कि सादगी के नाम के ऊपर लोग इन चीज़ों को जो है नकार देते हैं और जो ख़ुद बेचारे नहीं कर पाते फॉलो, वो इस लायक होते हैं तब भी नहीं कर पाते, वो आदतन होते हैं कुछ लोग। लेकिन उसमें क्या है ना कि वो लोग फिर दूसरों पे इस तरीके से नाम और तहमत वगैरह लगाते हैं। तो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से चीज़ें सीखनी भी चाहिए और हदीस पढ़ के थोड़ी सी अपनी इल्मी जानकारी भी बढ़ानी चाहिए। ये हम लोगों का एक सोफ़ा है यहाँ पे इस तरीके से। ये कुशन अभी धुलना है, ये धुलेगा अभी ये कुशन, और इसका ये सेट यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे ये पूरा सेट है। और ये हमें IIT के अंदर मिला था जब हमने टॉप करा था। तो ये हमारा मोमेंटो है भाई, इसे खोलें कहाँ से, खोलिए, आपसे खोलेगा इसको। और ये इज़्ज़त के अंदर दी हुई चीज़ है जो बड़ी हमारे लिए कीमती है, मेहनत हमने करी है इसके लिए। छोटी सी ज़िंदगी होती है इस दुनिया की, ये तमाम चीज़ें पीछे रह जाती हैं, लेकिन मेहनत इंसान करता है तो उसको खुशी होती है। तो जब IIT में हमने गोल्ड मेडल जीता है अपनी रिसर्च के लिए, और जाहिर सी बात है अल्लाह के मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं होता, तो अल्लाह ने नवाज़ दिया इस चीज़ से। और हमें ऐसे माँ बाप दिए, ऐसी बहन हमको मिली अपनी ज़िंदगी में, ऐसा ख़ानदान हमें मिला जिसने हमें हर तरीके से सपोर्ट करा, हर चीज़ में सपोर्ट करा। तो ये हमारी अम्मा बैठी हुई हैं यहाँ पे, इनकी मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी मेहनत माशाल्लाह से। इनकी है, हमारे अब्बी की है मेहनत, और हमारी बहन का सपोर्ट है इस चीज़ के अंदर यहाँ पे। तो ये अम्मा, ये हो गया भाई टूर। कालीन कैसे लग रहे हैं, साफ़ हो गए या और करने अभी? नहीं, अभी तो बहुत डीप क्लीनिंग। और यहाँ से एंट्री लेंगे तो ये है, ये ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग रूम तो ये है, ये डाइनिंग रूम है। और ये भी हमारी टेबल है। ये सब हमने जो सामान है ना, ये अलग अलग मुल्कों का है असल में। इसके अंदर ये हमारे प्राइज़ वगैरह हैं जो हम जीतते रहे हैं। इसमें ओमान, रशिया, वियतनाम, तुर्की, मलेशिया, इन चीज़ों का सामान है। उज़्बेकिस्तान, ताशकंद, ये रहा। और यहाँ पे आपको दिखेगा श्रीलंका से भी सामान दिखेगा आपको, यहाँ पे थाईलैंड से भी दिखेगा, मक्का मदीना से जाहिर सी बात ये दिखेगा। ये लेके आए हम मदीना से, ये 2 देखिए ज़बरदस्त प्यारे ये शो पीस हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये लग रहे हैं ये 2 चीज़ें, इनको आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, और ये बड़ी खूबसूरत हमें लगी वहाँ पे, तो ये हमने ख़रीद लिया। और उसके अम्मा खाना निकाल लें, अब खाना निकाल लें। ये प्राइस के अंदर ये अम्मा का है भाई, रियूनियन AMU का। अब हमारे यहाँ क्या है ना कि अम्मा भी हमारी टॉपर, ये भी टॉपर है अपनी, और साहबजादी भी टॉपर। अब्बी अपने बैच के टॉपर थे ट्रेनिंग के अंदर पुलिस अकेडमी में। जब अब्बी ने ट्रेनिंग करी है तो अब्बी को फ्लैग मार्च में एज लीडर अब्बी ने जो है मार्च रिप्रेजेंट करी थी चीफ मिनिस्टर के सामने, और अब्बी अपने बैच के टॉपर थे ट्रेनिंग के अंदर। वैसे भी गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, और वैसे भी अब्बी, हाँ, MSc। और अम्मा हमारी गोल्ड मेडलिस्ट, बहन हमारी गोल्ड मेडलिस्ट, हम ही सबसे पीछे रह गए थे। तो हमें भी आखिर के अंदर इन लोगों की मेहनत से और अल्लाह के करम से हमको भी मिल ही गया भाई गोल्ड मेडल रिसर्च के अंदर। तो खाना निकाल लेते हैं ज़रा। ये जो पीछे दिख रहा है ना, तो ये वाला हिस्सा, यहाँ पे भी जो है हमारा ऑफिस है, इसके अंदर हम अपना काम वगैरह करते हैं। तो अभी तो इतना ज़्यादा सेट करा नहीं है, लेकिन इसको हल्का सा अगर दिखा दें तो ये है भाई, इसमें अभी बहुत सामान फैल रहा है। असल में सारा सामान जो दिख रहा है ना आपको, ये सब दिख रहा है, ये हमें स्टारबक्स वालों की तरफ से मिले हैं भी, क्योंकि इसको हम जो है डिस्कार्ड कर देंगे अपनी तरफ से। हमारा सारा सामान वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, जो अभी जो है ना बहुत वो करना है हमें। ये इस तरीके की चीज़ें, ये जो दिख रही है ना, ये चीज़ें, ये रेडीमेड चटनी वगैरह, ये क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं तो हम ये चीज़ें बहुत ख़रीदते रहते हैं, और इनका काम बहुत होता है। ये बड़ी हमें जो है स्पेशल लोगों ने ये गिफ्ट करा है। और ये देख लीजिए हमारा सामान अभी तक रखा ही हुआ है यहाँ पे, सारा सामान हमारा, सब सामान रखा हुआ है यहाँ पे अभी तक। तो खाना कर लेते हैं ज़रा अम्मा, है ना, खाना कर लेते हैं, ठीक है? खाना निकाल के दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह अकरमा ने माशाल्लाह से खाना जो है वो सर्व कर दिया है टेबल के ऊपर। और आज हालांकि हम लोगों की दावत है उम्रा की, शाम में काफ़ी ख़ास लोग हैं जिन लोगों ने हमें दावत पे बुलाया है। तब भी अकरमा ने इतना खाना मंगा लिया है कि हम सोच रहे हैं कि यही खाना ले जाएं उनके यहाँ, कहेंगे भाई आप कुछ मत बनाइए, हम लोगों के यहाँ काफ़ी खाना है, हम यही ले आते हैं और यही सब खा के एंजॉय कर लेंगे। तो वैसे तो लैंप की रोशनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन क्योंकि हम खाना दिखाना चाह रहे हैं तो अकरमा बड़ी वाली लाइट खोल दो बेटा, खोल दी लाइट। ये देखिए, जैसे कि ये है शीरमाल, ये शीरमाल है। और ये क्या है अकरमा, ये नहीं समझ में आ रहा। ये हमने मंगाया है कीमा, और इसके साथ है कलेजी और गुर्दा। ये देखिए, ये गुर्दा है, गुर्दा, हाँ ये गुर्दा है, और इसके अंदर जो है ना कलेजी भी है, गुर्दे हैं और इसमें कलेजी भी है। बड़ा ज़बरदस्त है, ये स्पेशलिटी है। ये देखिए, ये रही कलेजी और गुर्दे। अच्छा, तो ये कीमा कलेजी गुर्दा है ये वाला।
और ये है भेजा, ये भेजा है, ये भेजा है ये जो है। और ये है कढ़ाई गोश्त, ये कढ़ाई गोश्त है, कढ़ाई गोश्त है ये। और ये दाल है, ये दाल तड़का है। हाँ, दाल तड़का। और ये है मटर पुलाव लहसुन, ये हमने बनवाया है, उसको बोल के हमने कहा भाई लहसुन फ्लेवर में अच्छा वाला बना के देना हमें मटर पुलाव, क्योंकि मटर पुलाव तो सर्दी में वैसे भी अच्छा लगता है। आप अम्मा, यहाँ हम बता दें, अम्मा बनाती हैं हमारी बहुत ज़बरदस्त, वैसे तो ये सब कुछ अच्छा बनाती हैं, लेकिन मटर पुलाव तहरी ये जो है ज़बरदस्त किस्म का बनाती हैं। और अम्मा को शौक भी बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों का, तो भाई बहुत ही शौक, हमने सीखा भी इन्हीं से है। हाँ माशाल्लाह से अकरमा को भी सब कुछ आता है, सब कुछ मैंने सिखाया है इन्होंने, और खुद भी सीखा है इन्होंने, क्योंकि जो इनके अब्बी थे असल में तो उनको भी वो ऑलराउंडर थे। इनके अब्बी जो थे हर जगह हर चीज़, उनको भी सिलाई वगैरह सब कुछ ही आती थी, कुकिंग भी आती थी उनको, सब आता था माशाल्लाह माशाल्लाह से। और यही अकरमा के अंदर आदत आ गई, जब ये हॉस्टल में रहे वहाँ पर तो ये बटन भी खुद लगा रहे होते थे और अपने ये शर्ट की सिलाई भी कर लेते थे, सब कर लेते थे ये माशाल्लाह माशाल्लाह। और इकरा भी इस चीज़ के अंदर बहुत ही सुगड़ है। तो मेरा सरसों का साग खाने का बहुत दिल चाह रहा था, तो अकरमा ने ये सरसों का साग मंगा दिया। मैं तो घर में बना रही थी, अकरमा ने कहा रहने दीजिए अम्मा, हम मंगा देते हैं। ये रोटियां हम बता देते हैं, ये है बाजरे की, और ये है, ये आपकी वो है मक्के की रोटी। हाँ, और ये मिस्सी ये रोटी, मिस्सी की रोटी है। ये मिस्सी रोटी है। तो पापड़ आप खाती हैं, तो हमने खाने पापड़ के पहले साथ से पापड़ तैयार कर बहुत दिए। ज्यादा अच्छे लगते हैं। सलाद हमने खुद बना ली थी घर के अंदर ही, तो ये सैलेड हमने बना दी थी घर में आपके लिए। और आप मिर्चें खाती हैं ना, तो हमने मिर्चें तल दी थी आपकी मसाले के साथ। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह से। तो अभी हम लोग जो है खाना खाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है। तो मक्का की रोटी देख के मुझे एक किस्सा याद आ गया अपनी बेटी का, छोटी सी थी बेटी। तो मेरी जो मम्मी थी वो तो माशाल्लाह से एक्सपर्ट थी, हर तरीके की बाजरे की टिक्कियाँ, ये वो हर चीज़ मेरी मम्मी बुनाई सिलाई कढ़ाई में एक्सपर्ट थी, वो उन्होंने हमें भी सिखाया माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो मुझे मक्का की रोटी बनानी नहीं आती थी, और मैं बनाती थी तो टूट जाती थी मक्का की रोटी। तो एक दिन मैं ऐसे ही बना रही थी, सरसों का साग बना लिया था, मक्का की रोटी बना रही थी, वो मुझसे टूट जाती थी। इकरा आके पीछे से खड़ी हो गई, मम्मा क्या हुआ? मैंने कहा बेटा बन नहीं रही, टूट रही है। इकरा ने इतने छोटे छोटे हाथों से मक्का की रोटी गोल एकदम बना दी, और मुझे एकदम ताज्जुब, मैंने कहा तुमने कहाँ से सीखी? तो बस वही चीज़ है कि उन्होंने खुद से ही बना दी, खुद से ही सीख लिया। तो बहुत खुशी हुई मुझे, बच्चे जब कुछ सीखते हैं आपके और आपके सामने वो फिर करते हैं तो अच्छा लगता है माँ बाप को कि चलो बच्चे खुद से ही करने लगे। अभी हम ये खाना खाते हैं और जो है देखते हैं सरसों का साग। मैं तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए हो रही हूँ कि मुझे सरसों का साग खाना है, मक्का की रोटी खानी है। और शाम में क्योंकि हमारी दावत है, मतलब रात का खाना है वहाँ पर, तो ये हम उन लोगों की हमारे लिए खुश अखलाक़ी है कि उन लोगों ने उम्रा के बाद इज्जत से, जो एक तरीका होता है कि उम्रा के बाद आप आएँ तो आपको मुबारकबाद देनी है और इज्जत से बुलाना है, तो उनकी दावत सर आँखों के ऊपर, तो वहाँ जाएंगे हम लोग। अभी थोड़ा सा खाने के बाद आराम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ लोग तो लेकिन ऐसे हैं भाई, उनके मुंह से उम्रा मुबारक तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पता नहीं लोगों को उम्रा से प्रॉब्लम होती है। पिछले साल भी जब हम लोग गए थे अम्मा, तो कुछ लोग ऐसे, कुछ ने तो ब्लॉक वगैरह भी कर दिया था, क्योंकि वो लोग पता नहीं क्या मसले हैं भाई लोगों अल्लाह के। हिदायत दे ऐसे लोगों को। भाई हमको तो ये चीज़ मालूम है, हम उस चीज़ पे अमल करते हैं कि भाई ना किसी का बुरा सोचें, ना बुरा बोलें किसी के बारे में, ना बुरा करें, सोचना भी नहीं चाहिए, ना बोलना चाहिए। तो उस चीज़ पे अमल करते हैं, क्योंकि हमारी अम्मा जो यहाँ बैठी हैं ये इनकी और हमारे अब्बी की सीख है जो हमें और साहबजादी को मिली है। तो हम दोनों बच्चे उसी चीज़ पे अमल करते हैं। तो शाम में चल रहे ना, आप चल रही हैं, बिल्कुल आप तो चलेंगी, खुश तो खुश रहने दें। खा लेते हैं, अब खाना खा लेते हैं भाई, खाना खत्म करें अब, इंशाअल्लाह ताला चलें भाई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह का शुक्र हर चीज़ के लिए। और भाई वो कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब का मैसेज दे दीजिए सबको अम्मा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर अच्छा ना लगे तो भी लाइक कर दीजिए, आपका कुछ नुकसान नहीं है उसके अंदर।